वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पर्यटन को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड, राजस्थान में अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड और कोटा में रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन का आयोजन। साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजत साथ। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को सारे विद्यार्थी शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और अपनी ऑनलाइन हाजिरी लगा दो। वीडियो को एक बार कर दो लाइक। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हमने 29 मार्च के दिन क्या पढ़ा था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस था, संडे था। 31 मार्च को मैं क्लास नहीं दे पाया था। आज 1 अप्रैल की क्लास की बात करें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान ने 64 पदक जीते, 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान। राजस्थान में वर्तमान में वापस किए गए नगर निगम, यानी वापस कितने नगर निगम हो चुके हैं? 10। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट हैदराबाद में राजस्थान को कौन सा अवार्ड दिया गया? वेंडिंग डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर। 28 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के तहत राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव किस जिले में बनाया गया? भीलवाड़ा। और लीवा मिस दिवा कोस्मो 2024 का खिताब विप्रा मेहता ने जीता। ये हमने कल पढ़ा था और क्विज वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाती है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। एक आपके लिए सूचना देना चाहता हूँ, अभी जो टाइम है क्लास का वो हम 7 बजे करने जा रहे हैं, यानी 7:15 पर अब ये क्लास का टाइम रहेगा फिक्स, गर्मियों में। ठीक है, क्योंकि गर्मी का मौसम था। पहले 8:30 पे था, अब 7:15 पर रोज ये आपको क्लास मिल ही जाएगी, यानी 7:30 से पहले पहले आपको क्लास मिलेगी। इसलिए अब आदत डाल लेना, गर्मी भी आ गई, दिन भी इस प्रकार के हो गए। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देना। लगभग विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी उठते हैं, लेकिन फिर भी अपना अपना खुद का अलग अलग रूटीन होता है। 7:15 कल से क्लास मिलेगी, तैयार रहना, इंतजार मत करना 8:30 का। 7:15 पे क्लास मिलेगी तो मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखें। कल से छत्तीसगढ़ में 24 से 28 मार्च तक आयोजित 8वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते? छत्तीसगढ़ में 24 से 28 मार्च तक आयोजित 8वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 21 पदक जीते। यानी फेडरेशन कप वुशु में राजस्थान ने जीते 5 गोल्ड सहित 21 पदक। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आरपीएससी ने ट्रेंड जो बदला है वो खतरनाक बदला है। पिछले कई 6 महीनों से देखें तो वो क्वेश्चन को बड़ी गहराई से लेके जा रहा है। छोटे बड़े जैसे ओलंपिक हो गया, एशियन गेम हो गए, जो राष्ट्रमंडल हो गए, राष्ट्रीय खेल हो गए, इनसे प्रश्न नए पूछकर इस प्रकार डीपली जा रहा है वो, इस प्रकार की प्रतियोगिता से क्वेश्चन को। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 24 से 28 मार्च तक आयोजित 8वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने 5 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 21 पदक जीते। पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता विजय भारद्वाज, लोकेश पुनिया, नीलम चौधरी, रजत प्रकाश गुप्ता, गुलशन बड़गुर्जर। अब ये इतने याद, रजत पदक, कांस्य पदक क्या याद करने की जरूरत है? वैसे कोई जरूरत नहीं है अगर आप स्वर्ण पदक जीतो, क्योंकि एग्जामिनर क्या दे देगा, ऐसे दे देगा नीलम चौधरी का संबंध किस खेल से। ये नहीं, स्वर्ण पदक से उसे कोई मतलब नहीं है, हमें पता है वुशु। विजय भारद्वाज, लोकेश पूनिया, नीलम चौधरी, रजत प्रकाश गुप्ता, ऐसे खिलाड़ियों को याद रखना। जैसे रीट के अंदर तो सीधा एक खिलाड़ी दे देगा, उसका खेल पूछेगा। सेकंड ग्रेड में भी ये हाल है, क्योंकि खेल परिदर से जहाँ टॉपिक लिखा है ना, वहाँ वो ऐसे पूछ सकता है। क्योंकि आजकल सबको पता है कि मोना अग्रवाल निशानेबाज है, सुंदर सिंह गुर्जर ज्वेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इस प्रकार हटके क्वेश्चन पूछ। राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 में 3 श्रेणियों में विभाजित सम्मानित किया गया। उनमें निम्न में से कौन सा कथन कह सकते हैं? हाल ही में राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 3 श्रेणियों में सम्मानित किया। कौन सा? आमेर किला सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य में, कुंभलगढ़ का सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य में और बीकानेर को सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य में। उपयुक्त सभी सत्य। ये देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग को 3 श्रेणी में मिले पुरस्कार। हमारी राजस्थान की पर्यटन मंत्री तो है दिया कुमारी, जबकि हमारे देश के अंदर जो पर्यटन मंत्री हैं वह गजेंद्र सिंह शेखावत, जो वर्तमान में जोधपुर से लोकसभा सांसद हैं।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से राजस्थान पर्यटन को नई पहचान मिल रही है। इसी कारण दिया कुमारी को भी 2025 में जो सम्मान दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन क्षेत्र का। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 में राजस्थान 3 श्रेणियों में सम्मानित हुआ। आमेर किला सर्वश्रेष्ठ विरासत, कमलगढ़ सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय और बीकानेर सर्वश्रेष्ठ पाक कला ग्रंथ। तीनों इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार दिया और वर्तमान राजस्थान पर्यटन विभाग के जो शासन सचिव है रवि जैन ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। विजी मिस एंड मिसेज इंडिया 2025 प्रतियोगिता में उदयपुर की किस प्रतिभागी ने फर्स्ट रनर का खिताब जीता? ये प्रश्न वैसे बेतुके समझेंगे हम इनको, तुक भी नहीं है तो इनको बेतुकों में डालते हैं, लेकिन इस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा चलते चलते हमें पड़ेगा। रहेगा विनीता श्रीमाली। ये थोड़ा सा आपको चलते फिरते ध्यान रखना है। देखिए, विजी मिस दिल्ली में आयोजित हुई थी ये राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता विजी मिस एंड मिसेज इंडिया 2025 में उदयपुर की विनीता श्रीमाली ने फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता। विप्रा मेहता उदयपुर लिव मिसा दीवा कोस्मो 2024 का खिताब जीता और मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब बीकानेर की एंजिला स्वामी। अब देखो, विप्रा मेहता उदयपुर के लिव मिस दीवा कोस्मो 2024 का खिताब जीता और मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब बीकानेर की अंजिला, ये अंजिला स्वामी है। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, पक्का आएगा। ये विप्रा और ये विनीता आए न आए आ सकता है डीपली में, लेकिन ये है ना मिसेज यूनिवर्स वाला, ये 2-3 बार मैं आपको करवा चुका हूँ। ये एंजिला स्वामी, ये पक्का आएगा। 29 मार्च 2025 को रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? कोटा में। कहाँ से चला था? 25 मार्च से चला था और 31 मार्च तक ये सम्मेलन हुए थे कि नहीं हुए थे? 25 मार्च को बाड़मेर से शुरुआत हुई थी महिला सम्मेलन से, फिर 26 को बीकानेर में वहाँ से स्टार्ट हुई, फिर 27 को, फिर 28 को, 29 को कोटा के अंदर। ठीक है, कोटा में रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया और 30 मार्च को जयपुर में राजस्थान दिवस में बनाया कोटा। देखिए, 29 मार्च 2025 कोटा में रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन में 12 नई योजनाओं की शुरुआत की गई और कौशल नीति 2025 जारी। ये लो जी, 7800 प्लस युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। उनमें से जयपुर बम ब्लास्ट पीड़ित परिवार की बेटी भी शामिल रही। शुरू की गई 12 योजनाएं, अब देखो योजना 12 कर दी। राजस्थान युवा नीति 2025 को मंजूरी दे दी, कौशल नीति को फिर दे दी, रीडिंग व रेमिडिएशन कार्यक्रम डिजिटल ऐप पे शुरू किया, शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत हो चुकी है, विद्यार्थी उपस्थिति ऐप लॉन्च किया गया, ऑन डिमांड एग्जाम डिजिटल प्रवेश उत्सव बनाया गया, बैग एंड यूनिफॉर्म डीबीटी, बैग बच्चों को बैग और यूनिफॉर्म डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बच्चों के खाते में सीधा डाला जाए, अटल ज्ञान केंद्र की शुरुआत। ये सारी बजट है, तभी कह रहा हूँ बजट 2025-26 का पढ़ो, उसमें जो भी बातें हैं वो सरकार अब धरातल पे लाके उनकी घोषणा कर रही है। शुरू हो न हो, आपके लिए शुरू हो गई। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू, द्रोणाचार्य अवार्डी के लिए भूमि आवंटन दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और नई किरण नशा मुक्ति केंद्र योजना की सब 29 मार्च की बात है। अभी पेपर में आ जाएगा कि नई युवा नीति कब जारी हुई, 29 मार्च 2025 को। ठीक है, ये ध्यान रखना। अंचल अभियान की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए किस अधिकारी को अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंचल अभियान की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए किस अधिकारी को अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? वह अंकित कुमार। बहुत बार हमने पढ़ा अंचल अभियान का संबंध, करो लीजिए। तो अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड राजस्थान के भीलवाड़ा में जो राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव हुआ था, उसमें 5 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। एक तो आलोक रंजन डीएम चित्तौड़गढ़ के, दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए घरेलू मतदान ऐप विकसित करने हेतु अंकित कुमार डीएम डूंगरपुर, करौली में अंचल अभियान की बेहतरीन मॉनिटरिंग के लिए, यानी अभी डूंगरपुर के कलेक्टर है, करौली में रहते हुए जब ये कोहली के कलेक्टर थे तो अंचल अभियान चलाया था, बड़ी गजब की मॉनिटरिंग की थी और बड़ा चर्चा में रहा था, पेपर में भी आया था। और अभी ये अंकित कुमार जी को कुछ दिन पहले 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार भी मिला था। ये पिछले लाइब्रेरियन के पेपर में भी आ चुका है। श्रीकांत पाठक शासन सचिव कार्मिक विभाग, ई पंजीयन और इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के विकास हेतु इन्हें अटल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। शरद कविराज आईजीपी साइबर क्राइम के साइबर सुरक्षा में योगदान के लिए, और ओम प्रकाश आईजीपी बीकानेर ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए। इन 5 को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही गजब का प्रश्न है।
अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड, आलोक रंजन, अंकित कुमार, कृष्णकांत पाठक, शरद कविराज। इनको किस क्षेत्र में, ये जरूर याद रखना। ये तो याद ही रखना अंकित कुमार सिंह, ये तो पर्सन पक्का टपक सकता। ठीक है, अगला देखिए, सुजस बुलेटिन। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। चैत्र नवरात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र महीने के नवरात्रा अभी, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बधाई दी। मन की बात प्रधानमंत्री ने संबोधित की। हेतल शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान निर्णय का जो मनाया था, साधु संतों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। तो ऐसा ही सिस्टम ही बैठ गया, 30 मार्च और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है, और गणगौर वगैरह अब सब स्टार्ट हो रहे हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। 2 दिन से क्लास नहीं दे पाया था, आज वापस रूटीन में आ गया। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2024 सीनियर वर्ग में किसे दिया गया? कौशल्या चौधरी को। आप सभी ने जवाब दिया था। क्वेश्चन फॉर यू, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 18, 22, 24, 64। सही जवाब देना है। एसडी डोज थी। वीरनार और वरलक्ष्मी कपास की किस्म है। 2011 में राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता, ग्रामीण है 76.2 और नगरीय 87.9। 2019 से 21 के आंकलन में किस जिले के समूह के वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? करौली, जालोर। देवगढ़ का पिडमांट मैदान राजस्थान के किस प्रदेश का भाग है? पूर्वी मैदानी भाग। और राजगढ़ और तारानगर किस नहर परियोजना से संबंधित है? सिद्धमुख। ये सारे ईओ और आरओ के अंदर आए हुए प्रश्नों की सीरीज है। आज 5% लास्ट लेते हैं। यूआरओ एग्जाम में 23 मार्च को आए थे। जयपुर, दौसा और टोंक किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित है? बाला किला किस जिले में स्थित है? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व किस जिले में है? पाउक किस वंश का शासक था और राव सिंहा किस वंश का शासक? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और ये त्रैमासिक बुक है, कल से यानी आप 2 नहीं 3 अप्रैल को, मानो 3 अप्रैल को संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध। 3 अप्रैल से जनवरी, फरवरी, मार्च। इसमें बजट शामिल है 2025-26 का, प्लस 2025 में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए वो सब इसके अंदर शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, अपडेट आपको मिलती रहती है। अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवार, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, इन सब के लिए हमारी बुक उपलब्ध है। जेल प्रहरी कुल व्याख्याता 1.0 उपलब्ध है। जिसने 1.0 नहीं है लेके आप पढ़े। सेकंड 2.0 1 मई को आज 6 से 12 आरबीएससी की बुक का जरूर अध्ययन करें। आर्थिक समीक्षा 2024-25। फिर बता रहा हूँ प्यारे साथियों, कल से ये क्लास 7:15 पर आपको मिल जाएगी। तैयार रहना, मस्त रहना और निरंतरता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।